सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक इस समय 7% ऊपर है और इसके पीछे है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला। यहाँ पे सरकार ने जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए जो नई पॉलिसी लाई है उसका असर यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला और सुजलॉन को उसका पूरा फायदा हो सकता है। उसके पीछे की क्या वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सारे पार्ट्स, और ऐसे में सरकार की ये जो नई पॉलिसी है इसका पूरा फायदा हो सकता है। एक तरह से सरकार ने सुजलॉन को एक नया गिफ्ट दिया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है। उन्होंने यहाँ पे सुजलॉन के लेके फ्यूचर प्लान को क्या कहा है उसको समझेंगे और मैनेजमेंट का क्या कहना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बाजार में एक तरफा तेजी का वातावरण है। किसी ने सोचा नहीं था कि बाजार इतना जल्दी इतना रिकवर कर जाएगा। 72,000 के आसपास जो सेंसेक्स था वो 79,000 तक पहुंच चुका है और ये आप देख सकते हो कि करीब 7,000 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हो गई है। अब आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 58.96 पर इस समय स्टॉक है, जहाँ पे 7.06% की शानदार तेजी बनी हुई है। यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ लगा रहा है और आप देख सकते हो निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी रिकवर भी हो गया है। अब निफ्टी एनर्जी में आज ज़बरदस्त तेजी है। 34,549 के स्तर पे 752 पॉइंट की, यानी लगभग 750 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है। 2.23% निफ्टी एनर्जी दौड़ा है और उसका असर भी यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बाजार की बात करें तो देख सकते हो कि BSE सेंसेक्स 79,364 के स्तर पे, जहाँ पे 811 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी, यानी 1.03% अपर है BSE सेंसेक्स। लेकिन निफ्टी में तेजी से डबल है। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन आ गया नंबर 3 पे, क्योंकि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करे, इस मौके का फ़ायदा उठा रहे, करोड़ों शेयर खरीदे जा रहे, जिसकी वजह से वॉल्यूम टॉपर बन गया सुजलॉन। तो यहाँ पे जो बड़ी तेज़ी बनी है इसके पीछे सरकार की तरफ से जो नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बाद में ये माहौल बना है। तो सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड के शेयरों में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी, शुरुआती कारोबार में 4% की जंप देखने को मिली। तो ये तेज़ी सरकार की ओर से विंड टर्बाइन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिवाइज लिस्ट मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर के तहत नई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किए। इस नोटिफिकेशन में विंड टर्बाइन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स जैसे कि ब्लेड्स, गियर बॉक्स, जनरेटर, टावर आदि को भारतीय वेंडरों से ही खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब विंड टर्बाइन के जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया से ही आपको खरीदे होंगे, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य देश में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और घरेलू इंडस्ट्रीज को संरक्षण देना है। चूंकि सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड की गिनती विंड टर्बाइन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में होती है, ऐसे में एनालिस्ट इस नोटिफिकेशन से इन दोनों कंपनियों को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद जता रहे। तो ऑलरेडी आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी पहले से ही लोकल मैन्युफैक्चरर के पास से ही प्रोडक्ट खरीद रहे, उसका फ़ायदा सीधा सुजलॉन को होगा सरकार की इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी के माध्यम से। इस कदम का जो उद्देश्य है कि विंड टर्बाइन प्रोडक्शन में घरेलू सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना तथा ब्लेड, टावर, गियर बॉक्स और जनरेटर को अनिवार्य रूप से घरेलू विक्रेताओं से खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार 6 महीने के भीतर भारत में डेटा सेंटर तथा अनुसंधान एवं विकास यानी R&D केंद्र स्थापित करना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा इस कदम का उद्देश्य विंड टर्बाइन बाजार में चीनी OEM की जो चिंता है उसको दूर करना है। यानी लगातार चीन से बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, उसको रोकना है। चीन की तरफ से जो एक डंपिंग पॉलिसी चल रही है, सस्ते में प्रोडक्ट बेचना, जिससे जो घरेलू हमारे मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार अब उसको दूर करना चाहती है। बाजार में हिस्सेदारी, संभावित नुकसान और विंड टर्बाइन मार्जिन पर दबाव के बारे में चिंताओं को दूर किया जा सके। तो अब यहाँ पे जब ये एक तरह से नियम बन गया है कि आपको लोकल मैन्युफैक्चरर से ही सारे के सारे जो कंपोनेंट्स खरीदने पड़ेंगे, तो सीधा इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। और सुजलॉन ने ये शुरुआत पहले ही कर दी है, इसलिए सुजलॉन को तो सीधा यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब सुजलॉन ग्रुप के CEO JP चलसानी ने इससे पहले 27 मार्च को जो CNBC TV 18 से बातचीत में बताया था कि कंपनी को ज़मीनी स्तर पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनेंस 2026 में कंपनी का ऑर्डर बुक मौजूदा साल के समान ही रहने की उम्मीद है, यानी कंपनी को भरोसा है कि उनकी कारोबार आगे भी तेज़ी से जारी रहेगा। तो अब देख सकते हो कि बहुत सारे जो नए जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनियां हैं, वो चीन से सस्ते वाले प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट बना के सुजलॉन जैसी मजबूत कंपनी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सरकार की ये जो पॉलिसी है उससे सुजलॉन को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो छोटी कंपनियां जो चीन से सस्ते वाले टरबाइन के जो प्रोडक्ट खरीद के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सस्ते में करके बेचने की जो ख्वाब देख रहे थे, उनके ऊपर अब एक तरह से लगाम लग चुकी है और जो मजबूत कंपनियां हैं सेक्टर की वही आगे बढ़ पाएगी। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि देश के रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में विंड एनर्जी के करीब 20% हिस्सेदारी हो सकती है। अमेरिका में यह 39% है और जर्मनी में ये देख सकते हो कि यह आंकड़ा 33% के आसपास है और चीन में अगर आप देखें 33%, यूके में देखें तो 42% के आसपास है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि विंड एनर्जी में ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है। सुजलॉन की बात करें तो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 15 गीगावाट से अधिक है, जबकि इसके जो कंप्यूटर्स की बात करें तो सीमेंस गैमेसा की कैपेसिटी 8.9 गीगावाट के आसपास, जो सुजलॉन के मुकाबले लगभग आधी है। वेस्टाज की तो मात्र 3.4 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल और आइनॉक्स की 3.1 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो सुजलॉन इनमें कई आगे है। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि सुजलॉन इस कंपटीशन में काफ़ी आगे है। रेनम एनर्जी सर्विसेज के अधिग्रहण से इनकी क्षमता में और मजबूती हुई है, यानी अब सोलर सेक्टर में भी कंपनी रेनम के माध्यम से अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा पाएगी। तो यहाँ पे एक तरफ तो सुजलॉन अकेली जिसकी 15 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी, और दूसरी तरफ देखें तो सीमेंस गैमेसा जिसकी 9 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है और वेस्टा जिसकी 3 और आइनॉक्स की भी 3, यानी ये तीनों कंपनियां मिलकर सुजलॉन जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी बना रहे हैं। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये बहुत दूर है अभी सुजलॉन, और जो इनकी पेयर कंपनियां हैं वो उसको टच नहीं कर सकती। सुजलॉन एनर्जी ने इस वित्त वर्ष 2025 में विंड इंस्टॉलेशन के 4 गीगावाट, अगले वित्त वर्ष 2026 के लिए 6 गीगावाट और फिर वित्त वर्ष 2027 के लिए 7 से लेकर 8 गीगावाट पहुंचने का एक अनुमान लगाया, यानी इन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है। यानी आने वाले समय इंस्टॉल कैपेसिटी को तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। अब वित्त वर्ष 2027 में 8 गीगावाट के विंड इंस्टॉलेशन का अनुमान लगाते हुए ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि सुजलॉन की ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन उस साल 3.2 गीगावाट तक पहुँच सकती है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि सुजलॉन के विंड टरबाइन जनरेशन का ग्रॉस मार्जिन वित्त वर्ष 2024 में 19.5% से बढ़कर 2027 में 22% तक पहुंच सकता है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024-27 के बीच इसका रेवेन्यू सालाना दर पर 51% और EBITDA 22% और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 63% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ सकता है। यानी मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकती है। तो यहाँ पे 2027 की पहली छमाही तक टैक्स की देनदारी नहीं होने के चलते कंपनी के पास कैश फ्लो सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी और कंपनी का नेट कैश पोजीशन बढ़ सकता है। तो क्योंकि नियर टर्म में कैपेक्स की जरूरत सीमित है और यहाँ पे ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ेगा, इससे ब्रोकरेज फर्म को लगता है कि आने वाले समय में सुजलॉन को बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो सरकार का ये फैसला एक तरह से सुजलॉन के लिए संजीवनी है, क्योंकि सुजलॉन मेक इन इंडिया के तहत ही प्रोडक्ट बनाने की पहले से कोशिश करे, लेकिन दूसरी कंपनियां बीच में टांग अड़ा रही थी, लेकिन अब उनको हटना पड़ेगा और सुजलॉन का कारोबार बढ़ता हुआ दिखेगा। और वैसे भी इंडिया की सबसे बड़ी मजबूत कंपनी है, इनके पास 90% रिपीट कस्टमर है, यानी जो कस्टमर इनसे एक बार जुड़ जाते हैं वो लगातार इनको ऑर्डर देते हैं और सर्विस मेंटेनेंस का कंपनी काम करती है, यानी हर महीने कंपनी को उससे रिवेन्यू मिलता है। और ये जो इसका मॉडल है वो काफ़ी शानदार है। विश्व के 17 देशों में कंपनी इस समय काम कर रही है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।